स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक वीडियो में मेरा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप चैप्टर 2 का इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कैलकुलेशन करना। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कैलकुलेशन करना आप पहले भी एक वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक इसलिए अलग है क्योंकि हम ये जो आज का जो टॉपिक है वो ये है व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन बाय एवरी मंथ। जब कोई पार्टनर जो है हर महीने एक बराबर अगर ड्राइंग का अमाउंट अगर ड्रा करता है तब उस पर जो है हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करते, कैसे कैलकुलेट करते, इस चीज़ के ऊपर है। इसके लिए मैं आपको एनसीईआरटी बुक का दो क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से अगर एक सेम अमाउंट जो है हर महीने कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए कोई एक अमाउंट 2000 ए जो है एक पार्टनर है 2000 रुपये हर महीने निकालता है। हर महीने निकालने का मतलब वो है जनवरी से लेके दिसंबर या मार्च से लेकर अप्रैल तक हर महीने जो है 2000 रुपये निकालेगा। इसका मतलब 12 महीने में टोटल वो कितना निकाल रहा है, 24,000 रुपीज़ निकाल रहा है। अब क्योंकि मंथ यहाँ पर लेस होते चले जाते हैं, पहले एक 12 महीने का वो पीरियड बन जाता है, फिर 11 महीने का, 10 महीने का, 9 महीने का। देर अब यहाँ पर घटती हुई पीरियड ऑफ टाइम में एवरेज पीरियड क्या होता है जिस पीरियड के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। तो इसके लिए किस तरीके से है, कौन सा मेथड है, क्या है, इस चीज़ को आज हम पढ़ेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं कि अगर कोई पार्टनर जो है हर महीने फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करे तो उस पर किस तरीके से जो है इंटरेस्ट चार्ज होता है। ध्यान में रखिएगा कि विड्रॉ करने की जो 3 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 कि वो पैसा विड्रॉ या तो महीने के शुरुआत में करे, हर महीने के शुरुआत में करे यानी कि बिगिनिंग भी करे। दूसरा है या फिर महीने के एंड में करे, और तीसरा है या फिर मंथ के वो मिडिल में करे। तो तीनों महीनों में किस तरीके से जो है इंटरेस्ट चार्ज होता है, सबसे पहले इसको जानिए। अगर पहले बात करूंगा, अगर वो जो है अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, अगर वो हर महीने के शुरुआत में पैसा निकालता है तो उस पर जो चार्ज होता है एवरेज पीरियड वो 6.5 महीने का होता है, यानी कि 6.5 मंथ का होता है। तब एवरेज पीरियड 6.5 मंथ आता है। तो कैलकुलेशन करने का जो फार्मूला है, सबसे पहले जो टोटल ड्राइंग हम निकालते हैं, यानी कि 12 के 12, 12 के 12 मंथ्स का टोटल कितना ड्राइंग होता है, जितना भी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था उसको मल्टीप्लाई करके हम 6.5 अपॉन 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कैलकुलेट कर। ध्यान में रखिएगा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5 मंथ का ही एवरेज पीरियड का जो है ड्राइंग लगता है। दूसरा है अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अगर हर महीने के एंड में अगर विड्रॉ करता है पैसा तो उस पर जो है 5.5 महीने यानी कि 5.5 मंथ का ही के पीरियड का ही इंटरेस्ट चार्ज होता है। इसलिए इसका फार्मूला बन जाता है टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइडेड बाय 100। और नेक्स्ट है अगर वो मिडिल में करें, अमाउंट इज विड्रॉन इन द मिडिल ऑफ द मंथ, अगर बीच में करते हैं तो यहाँ पर एवरेज चार्ज होता है 6 मंथ का, यानी कि हम टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर देते हैं, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कैलकुलेट हो जाता है। ये सिंपल सा तरीका है। इन तीनों को हमें याद रखना है कि किस किस तरीके से किस किस पीरियड में, बिगिनिंग में कितना एवरेज पीरियड लगेगा, एंड में कितना एवरेज पीरियड लगेगा, और जो है मिडिल में कितना एवरेज पीरियड लगेगा। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है हम इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन आज मैं 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस तरह से दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझना है आपको। खाली क्वेश्चन क्या दे रखा है, राकेश एंड रोशन आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 3.2 with capitals of 40,000 and 30,000 respectively. They withdraw from the fund following amount for the personal use. पर्सनल यूज के लिए वो इस तरह से अमाउंट निकलता है। राकेश का अमाउंट जो विड्रॉ है, देखिए अलग अलग मंथ में, अलग अलग मंथ भी जो है सही नहीं है, और अमाउंट जो है अलग अलग है। तो ये जो अलग अलग अमाउंट हर मंथ में 2 महीने 3 महीने बाद अलग अलग अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैलकुलेशन होगा वो उसी तरह से हो जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको दे रखा है। दूसरा रोहन क्या कह रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, वो जो हर महीने के शुरुआत में बिगिनिंग में जो है 400 रुपीज़ निकाल रहा है, यानी कि हर महीने 400 रुपये वो निकालता है, यानी कि टोटल ईयर जो वो निकालता है 12 मल्टीप्लाई 400 यानी कि 4800 रुपीज़ जो है वो निकालता है। अब क्या कह रहा है,
इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 6% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। एज्यूमिंग द बुक ऑफ अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 मार्च, हम ये ध्यान में रखना है कि बुक जो क्लोज हो रहा है 31 मार्च को हो रहा है, हमें 31 मार्च तक का जो है इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करना है। चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने के लिए हमको जो एक टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो टेबल बनाएंगे, सबसे पहला जो हम निकालेंगे अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि राकेश का अलग तरीका है ड्राइंग करने का, रोहन का अलग तरीका है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राकेश निकालेंगे। राकेश इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। राकेश का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो है इस तरीका का जो है एक टेबल बनाना पड़ेगा। राकेश ड्राइंग टेबल क्या बनाएंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन राकेश ड्राइंग मंथ, जो मंथ दे रखा है मंथ हम लिख लेंगे, उस मंथ में कितना कितना अमाउंट निकाला हुआ वो लिख लेंगे। और सबसे पहले क्योंकि हमारा जो अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2017 को क्लोज हो रहा है, देन जो अमाउंट विड्रॉ का डेट है तब से लेके 31 तक कितना पीरियड होता है वो देख लेंगे। तो 31 मई को निकाला जाए, 31 मई से लेके 31 मार्च तक को जो एवरेज पीरियड बनता है वो 10 मंथ का बनता है। इसी तरह 30 जून से लेके 31 मार्च का जो पीरियड बनता है वो 9 मंथ का बनता है। 31 अगस्त से लेके 31 मार्च तक का जो पीरियड है वो 7 मंथ का होता है। 1 नवंबर से लेके 31 मार्च तक का जो पीरियड होता है वो 5 मंथ का होता है। 31 दिसंबर से लेके 31 मार्च का पीरियड जो है 3 मंथ का। 31 जनवरी से लेके 31 मार्च का है 2 मंथ का, और 1 मार्च को निकाला था 1 मंथ का। अब हमारा जो वर्क है, काम है, वो जो काम है हम अमाउंट और पीरियड दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 6 और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 6000। 5 और 9 को मल्टीप्लाई कर दिया 4500। 1000 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 7000। 400 मल्टीप्लाई 5 तो आ जाएगा 2000। 500 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 4500। 300 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आ जाएगा 600, और 700 मल्टीप्लाई 1 ये हो गया 700। अब हमारा काम है इस प्रोडक्ट को ऐड करने का। इस पूरे को ऐड करेंगे तो ऐड करके आएगा 25,300। ये टोटल प्रोडक्ट आ गया, इसका मतलब टोटल प्रोडक्ट आ गया। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इस मेथड से क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम निकाल लिया इस मेथड में, क्योंकि हमने पूरे पीरियड निकाल दिया, प्रोडक्ट निकाल लिया। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट जो भी बनता है मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। दैट्स बाय टोटल अमाउंट है 25,300 मल्टीप्लाई बाय रेट और इंटरेस्ट दे रखा है इसमें 6% का, 6/100 मल्टीप्लाई 1/12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो इसको 6 से 6 कटेगा, 2 से 0 से 0 कट गया ये। अब 2 से हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। ये हमारा हो गया आंसर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है किसका, राकेश इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहला आ गया। अब हमें दूसरा निकालना है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है दूसरा, वो निकालना है हमें रोशन का। रोशंस इंटरेस्ट ऑन, रोशन में ध्यान में रखना है आपको, रोशन जो है हर महीने जो है सेम विड्रॉ करता है। विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। कितना विड्रॉ कर रहा है वो, ₹400। जब हर महीने कितना निकालता है तो टोटल कितना निकाल रहा है वो, टोटल ड्राइंग इक्वल टू 12, क्योंकि 12 महीने हैं, मल्टीप्लाई 400 दैट इज 4800 रुपीज़ होगा। ये टोटल ड्राइंग हो गया। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम कितना लगाएंगे 4800, क्योंकि हर महीने जो है बिगिनिंग में हो रहा है। अगर बिगिनिंग में निकाला जाता है तो इसमें जो इंटरेस्ट लगता है वो
पीरियड 6.5 एवरेज पीरियड का चार्ज लगता है, तो 4800 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड है 6.5 अपॉन 100। अब इसको सॉल्व कीजिए, हमारा आंसर निकला। अब इसको सॉल्व अगर करते हैं, देखिए सॉल्व कैसे होंगे। सॉरी, ये हो गया अपॉन 12, 6.5 अपॉन 12 हो गया, 100 कर दिया गलती से। अब 0 से 0 कट गया, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डिवाइड कर दिया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब 24 को मल्टीप्लाई 6.5 से करेंगे तो यह जगह 156 रुपीज़ का ड्राइंग हो गया। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। बिल्कुल सिंपल सा तरीका, खाली आपको एवरेज पीरियड ध्यान में रखना है कब। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल उससे भी ज़्यादा सिंपल है, 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। खाली आपको ध्यान में रखना है। हिमांशु विड्रॉ ₹25,500 एट द एंड ऑफ द मंथ। ये हर महीने के लास्ट में निकाल रहा है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द चार्ज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो चार्ज हो रहा है वो 12% का पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन हिमांशु ड्राइंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। हमें ये निकालना। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा जो हिमांशु का टोटल जो ड्राइंग कितना बनता है। सॉल्यूशन नंबर 20। हिमांशु विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच मंथ कितना रुपए, ₹2500। दैट इज इसका टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा। टोटल ड्राइंग का मल्टीप्लाई बाय 2500 दैट इज 30,000 का टोटल ड्राइंग हो गया। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया होता क्वेश्चन में। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में 12% का, तो 12/100 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि ये विड्रॉ हर महीने के जो कब कर रहा है, एंड में कर रहा है। अगर एंड में करता है तो एवरेज पीरियड बनता है 5.5 मंथ का, तो 5.5 मंथ का एवरेज पीरियड लगा दीजिए। 5.5 डिवाइडेड बाई 12 से 12 को कट गया, इसको आपस में काट दीजिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0 0 3 5 ज़ा 15 3 ज़ा 15 1 16 और ये पॉइंट हमने अलग दिया, दैट इज अमाउंट बन गया 1650 रुपीज़ का इंटरेस्ट चार्ज हो गया। ये सिंपल सा तरीका है, सिंपल तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हर मंथ सेम अमाउंट निकाला जाए तो तब। थैंक यू।